एक बार एक गुरु के पास एक शिष्य रहने के लिए आया। शिष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत सी साधना करने लगा। गुरु अपने शिष्य से बहुत खुश थे क्योंकि वो साधना में कोई कमी नहीं छोड़ता था। सालों बीत गए उसे साधना करते करते, लेकिन एक दिन कुछ अजीब सी घटना घटी। शिष्य दौड़ा हुआ आया और गुरु से बोला, गुरुजी, शायद मेरे अंदर कोई बदलाव, कोई घटना घट चुकी है। 1 महीने से मेरे साथ अजीब घटनाएं घट रही हैं, लेकिन मैंने सोचा ये सब तुक्के में हुआ होगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। गुरुजी, 1 महीने से मैं जैसा सोच रहा हूं, लोग उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आज तो हद हो गई। मैं मौन होकर रास्ते से जा रहा था। रास्ते में एकदम सन्नाटा था। तभी मेरे मन में विचार आया, कोई मुझसे रास्ता पूछने आने वाला है, और थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति आकर मुझसे रास्ता पूछने लगा। मैं हैरान हुआ, आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे पहले से कैसे पता चल गया कोई आ रहा है? फिर मैं आगे गया तो कुछ लोग बैलगाड़ी पर बैठने वाले थे। वहां खड़े एक व्यक्ति को देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि ये बैलगाड़ी से गिरने वाला है, और जैसे ही बैलगाड़ी आगे बढ़ी, धक्के से वो नीचे गिर पड़ा। मैं फिर से अचंभित हो गया, आखिर ये कैसे हो सकता है? किसी घटना के होने से पहले ही मुझे ये बातें कैसे पता चलती जा रही हैं? फिर मैंने सोचा ये मेरा वहम होगा, एक बार और कोशिश करता हूं। मैं आगे गया तो एक बच्चा मेरे पास आया। उसकी उम्र लगभग 11 वर्ष की रही होगी। वो आकर रोने लगा कि मैं मेले में रास्ता भटक गया हूं, मुझे मेरे परिवार के पास वापस जाना है, मेरी मदद करो। मैंने आंखें बंद की और महसूस करके उस बच्चे से कहा, बेटा, महज 15 मिनट में तुम्हारे परिजन तुम्हें ढूंढ लेंगे। और मैं उस बच्चे के साथ बैठा रहा और 15 मिनट के भीतर उसके परिजन वहां आ पहुंचे। मेरे अचंभे का ठिकाना नहीं रहा। मैंने सोचा यह घटना एक बार तुक्के से घट सकती थी, लेकिन 3 बार? और बीते कई महीनों से मैं अनुभव कर रहा हूं कि जैसा मैं सोचता हूं चीजें वैसे ही घट रही हैं, या मुझे पहले से उसके बारे में पता चल जाता है। गुरुजी, आप बताइए ये सब क्या है? क्या मेरे अंदर कोई बदलाव आ गया है? क्या मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है? क्या मुझ में कोई सिद्धियां आ गई हैं? गुरुजी हंसे और बोले, मूर्ख, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तेरा वहम है। तू जा और अच्छी तरह साधना कर। अब भी तुझे और पक्का होना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब गलती से भी अपने विचारों में किसी के लिए गलत मत सोचना, क्योंकि तुम्हारे गलत विचारों से दूसरों का नुकसान हो सकता है। यह कहकर गुरु ने उसे वहां से जाने का आदेश दिया। शिष्य थोड़ा उदास हुआ, लेकिन चला गया। गुरुजी के एक अनुभवी मित्र भी वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा, आखिर तुमने उससे झूठ क्यों कहा? तुम अच्छी तरह जानते हो उसे बहुत सी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तब गुरुजी ने अपने मित्र से कहा, मुझे पता है उसे बहुत सी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है और वो आत्मज्ञान पाने के लगभग करीब है, लेकिन मैं उसे इन सिद्धियों से और ऊपर लेकर जाना चाहता हूं। अगर उसे इन सिद्धियों का लालच आ गया तो वो रुक जाएगा। इसलिए मैंने उससे वही बात कही जो भगवान महावीर ने कही थी कि गलती से भी किसी के लिए कोई गलत विचार मत करना, क्योंकि तुम्हारे गलत विचार परिणाम ला सकते हैं। क्योंकि जिसमें सिद्धि होती है उसके हर विचार परिणाम लाने लगते हैं, और अगर ऐसे में वो अपने या किसी के लिए कुछ गलत विचार करे तो मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, क्या ये बातें सिर्फ काल्पनिक हैं या सुनने मात्र में अच्छी लगती है, या सच में प्रकृति में कोई ऐसी शक्ति है जो इंसान के दिमाग को इतनी ऊंची अवस्था तक पहुंचा सकती है? तो इसका जवाब है हां, ऐसी अवस्था है जब आपके अंदर परम मौन, परम शांति, परम सन्नाटा होता है। जब आप इतने शांत हो जाते हो कि आपके अंदर न अपने कोई विचार होते, न आपका कोई भाव होता, तब उस अवस्था में आप दूसरों के विचार पढ़ सकते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो विचार होते हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं होते, बल्कि उस विचार के अणु परमाणु हवा में मौजूद होते हैं। अगर उस शिष्य की तरह यदि कोई उस अवस्था तक पहुंच जाए तो वो हजारों किलोमीटर दूर तक के अणु परमाणु को पकड़कर बता सकता है कि ये व्यक्ति
क्या सोच रहा है। दिमाग से निकले और हवा में मौजूद अणु उस व्यक्ति के आगे के जीवन के बारे में भी बता सकते हैं कि इसके साथ अब क्या होने वाला है।